अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है यखनी पुलाव की। आप इसमें वेजिटेबल्स डालिए अपनी पसंद की और बनाइए, बहुत मज़े की है। आप चाइनीज़ राइस भूल जाएंगे, सब्ज़ी पुलाव भूल जाएंगे। इंतहाई मज़े की है यखनी। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो आसानी से, बीफ की हो जाए या मटन की। तो स्टेप 1 में हम पहले चावल बॉईल करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए यखनी, और मेरे पास जो यखनी है ये है बीफ की, यानी गाय के गोश्त की यखनी है। और ये हमने लेनी है 2 गिलास। 2 गिलास यखनी जो है इसमें डाली है मैंने कढ़ाई में, खुले बर्तन में। ये जो वेजिटेबल राइस है ये ज़्यादा अच्छे और आसानी से बनते हैं। 1 कप घी है जो मैंने इसमें डाला है। ये 2 चम्मच के करीब नमक है। ये 2 टेबल स्पून नमक वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको हम बॉईल करेंगे। इसमें सिरका डाल दिया मैंने 2 चम्मच। ये सारा कुछ अभी ठंडा है, ये बॉईल हो गया। याद रखें कि ये यखनी जो मैंने बनाई है ये यखनी बग़ैर छनी हुई है। जिस गोश्त मैंने बनाई थी वैसी की वैसी ही ये मैंने इसमें डाल दी है। इसमें गोश्त के अज्जा भी आपको नज़र आएंगे। पानी जब उबल जाए तो उसमें चावल डाल देंगे। ये ½ किलो चावल हैं जो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 गिलास बनते हैं, 1.5 गिलास। ये इसी तरह देखिए चावल हमारे बन चुके हैं। ये एक कन्नी रह जाएंगे, थोड़े से सख्त हैं यानी, तो इसको मैं निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ और इसको कवर कर लेते हैं। हम स्टेप 2 तक जब अपना काम कंप्लीट करेंगे तो ये अपने ही दम में बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके होंगे। अब उसी कढ़ाई में जो बाकी ½ कप घी है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने डालने हैं टमाटर। 2 बड़े टमाटर हैं और मोटे मोटे कटे हुए टमाटर हैं, ये इसमें मैंने डाल दिए हैं। आधी शिमला मिर्च है, छोटे साइज़ में हो तो आप पूरी डाल दीजिए। 3 हरी मिर्च हैं जो कटी हुई हैं। ½ किलो गाजर थी जो मैंने कश करके साफ़ करके इनको कश किया है, तो ये इतनी मिकदार उनकी रह गई है। 1 कप फुल मटर। 3 अंडे। अंडे इसके अंदर डाल दें। आग बिल्कुल हल्की सी जल रही है, बहुत तेज़ नहीं है। 3 अंडे बड़े साइज़ के वो भी इसमें शामिल कर दें। शामिल करेंगे 1 चम्मच दादड़ सुरख मिर्च यानी कुटी हुई सुरख मिर्च, 2 चम्मच काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। ये नमक चीज़ें डालनी है। इसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई गर्म मसाला वगैरह कोई चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 1 चम्मच गार्लिक पाउडर के। ऐसे बनेंगे, मज़े के बनेंगे, बिल्कुल आपको मिर्च नहीं लगेगी और आपको ज़्यादा मज़े के लगेंगे बनिस्बत उसके। दावत में ये बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। सर्दियों में से खाने का अपना ही एक मज़ा है। यखनी बनाने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी गोश्त की यखनी इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इसमें मैंने गोश्त नहीं ऐड किया, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत मज़े के। ये देखिए टमाटर अंडा जो है हमारा और टमाटर जो है ये मिक्स होते जा रहे हैं। आग को थोड़ा मैंने तेज़ कर दिया है ताकि ये तेज़ी से बन जाए, गाजर ज़्यादा पानी नहीं छोड़े। तवा ऊपर रख लेते हैं और इस तवे के ऊपर ही मैंने अब इसको रख दिया है कढ़ाई को। और ये हमारा बहुत ही अच्छे और मज़े से बनता जा रहा है। इसकी खुशबू बहुत ही जायकेदार और मज़े की है। उबले हुए चावल इसमें डाल लेते हैं जनाब, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा सारा जो अमेज़ा है इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए हर चावल के साथ, दाने के साथ। मैंने इसकी मेजरमेंट 500 ग्राम यानी ½ किलो है के हिसाब से रखी है। ½ किलो चावल, ½ किलो गाजर, आप इसको गाजर वाले चावल भी कह सकते हैं। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कितने खूबसूरत और कलरफुल हो गए हैं। इसको कवर कर देंगे, दम लगा देंगे बगैर कपड़े के। मैंने इसको दम लगा दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो हीट पे। और ये बहुत ही मज़े के बन गए हैं। ये देखिए खिले खिले चावल, ये सुपर कर्नल के चावल थे इसलिए इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तानी चावल बहुत मज़े के होते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको डिश ओवर करते हैं और इसका टेस्ट चखें, बहुत ही मज़े का है। अगर आप चाहें तो अपनी स्पाइस में इसको इजाफा कर सकते हैं, लेकिन इसी में
इसी मिकदार में और इसी तरीके से बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।